बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हों खैरियत से हों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बहुत टाइम से मैं वीडियो डाल नहीं पाई हूँ, कुछ तबीयत की वजह से, कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि है पुरानी दिल्ली का बहुत ही यूनिक सा शोले की रेसिपी। और उसके साथ हम बनाएंगे कचूमर सलाद, जो आप सब्ज़ी, चावल, दाल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़ायक़ेदार लगता है। तो ये रेसिपी ऐसी है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं भी कि आपको ये कैसी लगी। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि पहले ज़माने से बनता चला रहा है शोला। तो शोले के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है देग का कोरमा। तो जी हाँ, जब भी कोई फंक्शन होता है और देग का कोरमा बनता है तो थोड़ा कोरमा उठाकर रख लिया जाता है। इसलिए अक्सर हमारे घरों में, पुरानी दिल्ली के घरों में, कि हम इसका शोला बनाएंगे। वैसे तो आप कोई भी घर में बना हुआ कोरमे से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका असल जो जायका है वो है देग के कोरमे से ही। तो ये देग के कोरमे से ही बनता है। हमारी नानी दादी ये सब बनाया करती थी और बहुत ही ज़ायक़ेदार ये शोला बनकर तैयार होता है। आप हलीम, खिचड़ा, दलिया सबको भूल जाएंगे अगर एक बार ये बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पास एक डिश भरकर ये कोरमा है देग का, खूब सारा इसका रोगन है। तो ये सब कुछ हमने उठाकर रख लिया था शोला बनाने के लिए। तो अब शोले के लिए आप देख लें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए कोरमा ही, और कोरमे के बाद जो चीज़ें आती हैं वो है मूँग की छिलकों वाली दाल। ये हमने आधी ली है, छिलकों वाली दाल चाहिए इसके लिए। आधी कप हमने अगर छिलकों वाली दाल ली है तो 1 कप हमें इसमें बासमती राइस चाहिए। कच्चे जो वाइट वाले चावल होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये कोरमा, रोगन सब हम एक तरफ उठाकर रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये चीज़ें तैयार होंगी। हमने दाल और चावल को बहुत अच्छी तरह से धो लिया। 1.5 कप अब ये हो गए हैं, आधे कप दाल 1 कप चावल। तो हम 4 गुना पानी डालेंगे, यानी कि 6 कप हमने इसमें पानी डाल देना है। तो गिनकर ही डालेंगे। ये आप अगर बनाते रहते हैं पतली घुटवा खिचड़ी तो उसी हिसाब से इसमें पानी रखें। तो 2 चम्मच भरकर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी कोरमे में नहीं डलती है अमूमन, तो इसलिए हमने 1 चम्मच हल्दी भरकर डाल दी है। 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। चटपटा खाते हैं तो मिर्च और ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच हमने इसी टाइम पर गरम मसाला शामिल कर दिया है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसे ढकना लगाकर पकने के लिए रखेंगे, कम से कम आधे से पौना घंटा। तो सबसे पहले हमें इसमें सीटी लगाने से पहले हमने एक बड़ी गड्डी पालक ली थी, जिसको हमने कट कर लिया है। 3 हिस्से हम अभी डाल रहे हैं, 1 हिस्सा हमने रोक लिया है। तो इसमें 2 कप पानी और शामिल कर देंगे। तो ये सब चीज़ें साथ में ही पकनी हैं, लेकिन थोड़ा पालक हमने बचा लिया है। तो हम इसे जब तक पकाएंगे, ये जब तक बिल्कुल अच्छी तरह से गल ना जाए, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को घोटना है। तो 20 मिनट हो गए हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया, प्रेशर निकल गया, खोल कर देखा, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, दाल भी और चावल भी। अभी ये देखें भाप उठ रही है काफ़ी, तो वीडियो इसलिए धुंधली हो गई है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये पानी भी खुश्क हो चुका है, तो थोड़ा पानी हम इसमें शामिल करके इसकी घुटाई चालू करेंगे। तो इसे आप इसी तरह से घोटें जैसे कि हम हलीम वगैरह घोटते हैं। तो अच्छी तरह से घोट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बहुत अच्छा लगता है। एकदम लेसदार से ये बनकर जब तैयार होता है और हम खाते हैं तो बहुत ही ज़ायक़ेदार लगता है। इसे बहुत अच्छी तरह से घोट लें 10 से 12 मिनट। और ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा पानी और शामिल कर लें। अब जो काम है थोड़ा मेहनत का है, क्योंकि इसे हमें घोटते रहना है और पकाते रहना है। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से घोट लेंगे। जब हमें लगेगा कि चावल अच्छे से मैश हो गए हैं, दाल मैश हो गई है, पालक तो पहले ही अच्छे से गल चुका है, तो अब इसे सिर्फ हमें मैश करना है। इतने हमने कौरमा भी निकाल लेना है, उसे थोड़ा गर्म कर लें। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो, अगर बाहरी है तो उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। तो हमने कौरमा ले लिया है, देखें रोगन भी कितना था कि डब्बे पर भी गिरकर नज़र आने लगा है। तो ये कौरमे का रोगन हमने थोड़ा बचा लिया है, और काफ़ी रोगन इस टाइम पर भी हमने शोले में शामिल कर दिया है, और सारा हमने कौरमा भी डाल दिया है। अब इस कौरमे को बहुत अच्छी तरह से हम घोटना शुरू करेंगे, ताकि बोटी के पीस भी थोड़े रेशा रेशा हो जाएं और इस शोले का जायका और ज़बरदस्त हो जाए। तो ये घोटते हुए हम इसे पका लेंगे। अब हमें इसे ढकना नहीं ढकना है, क्योंकि अगर अब हम ढकना इसको ढककर पकाएंगे तो ये तले में चिपकने लगेगा। इसलिए अब हम इसे खोलकर पकाएंगे और चलाते रहेंगे, मैश करते रहेंगे, ताकि ये जो कौरमा है ये पूरी तरह से
हमारे जो हमने ये दाल और चावल और पालक पकाया है उसके साथ मिक्स हो जाए और बोटियों के रेशे हो जाएं। तो कौरमा तो पहले ही पका हुआ था, उसे कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसे कौरमे को डालकर हम अच्छी तरह से पका लेते हैं, घोट लेते हैं। अब हम लास्ट में डालेंगे जो हमने एक हिस्सा पालक का बचा रखा था, एक मुट्ठी से ज़्यादा ये पालक है, हम इस टाइम डाल रहे हैं। तो ये पालक डलेगा और 6 से 7 मिनट ये पकेगा तो ये वाला पालक भी पक जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा फ्रेशनेस आएगा, वो बहुत ही अच्छा लगेगा और कलर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा पालक हमने बचा लिया था, वो इस टाइम पर डालने के लिए आप चाहें तो पूरा एक साथ भी डाल सकते हैं शुरू में ही। तो इसे पका लेंगे और चलाते रहेंगे। बहुत ही जायकेदार सा हमारा ये शोला बनकर तैयार होने वाला है, जो कि पुरानी दिल्ली के लोगों का तो बहुत ही फेवरेट है। तो इस टाइम पर मैंने नमक चख लिया, नमक मुझे कम लगा तो मैंने 1 चमचा भरकर और डाल लिया है। ज़रूर चख लें इस टाइम पर, क्योंकि अगर नमक मिर्च जो भी कम है वो आप इस टाइम पर शामिल कर सकते हैं भंगार से पहले, क्योंकि जब हम भंगार कर देते हैं तो जब हम अच्छे से चलाएंगे तो सारी रौनक इसकी ख़त्म हो जाएगी। हमें खूब रौनक भी चाहिए ऊपर और जायका भी चाहिए, तो इसलिए इस टाइम पर जब पालक डालें तो इसे चला लें। चलाने के बाद 1-2 पक्कन आ जाए तो टेस्ट कर लें, नमक या मिर्च जो भी आपको कम लगे वो डाल दें। तो हमने गरम मसाला शुरू में ही डाल दिया था, क्योंकि कौरमे में ना तो गरम मसाला होता है पिसा हुआ, ना ही हल्दी होती है, तो ये हमने डाल दी थी। अब हम डाल रहे हैं आधे से 1 चम्मच चाट मसाला। तो ये बहुत ही ज़ायक़ेदार लगता है। ऊपर से भी हम गार्निश करेंगे मसाले की, लेकिन इस टाइम पर हम डालकर ये सब में मिला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाला हमने नहीं डाला है, इस टाइम पर हमने सिर्फ आधा चम्मच डाला है और इसे ढक कर रख देंगे और बार बार चलाते भी रहेंगे। उधर अब हम भंगार की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है ऑयल, आप चाहें तो घी में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा रोगन भी बचाया हुआ है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज हम बारीक काट लेंगे। इस टाइम पे रखेंगे चूल्हे को तेज़। तो ये देखें फुल तेज़ आँच रखनी है जब हम प्याज डालें, क्योंकि ये टाइम लेती है। तो स्लो हमें कब करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि प्याज एकदम कलर बहुत जल्दी पकड़ लेती है। इस टाइम पर होती है तो तेज़ आँच रखें। जब देखें इस तरह सा कलर हो जाए तो इसे ये फ़ौरन बिल्कुल स्लो कर दें या बिल्कुल आँच को बंद कर दें। अब हमने कुकर बदल लिया है, ये देखें जो पक रहा था ऐसे 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और हम खोल कर दिखा देते हैं आपको कि वो जो पालक हमने लास्ट में डाला था वो भी पक गया है। ये बहुत भापें उठ रही हैं इसमें, एकदम गरम गरम पर ही हम इसमें भंगार लगा देंगे। तो प्याज का भंगार लगता है शोले में, तो काफ़ी प्याज हम इसमें डाल देंगे, लेकिन थोड़ी हम बचा लेंगे जो कि हम डालेंगे सर्व करते हुए ऊपर गार्निश के तौर पर। तो ये देखें अब हम इसको मिक्स कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। ये हमारा शोला बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार ये हमारा शोला बनकर तैयार हुआ है। तो किस किस को शोला पसंद है मुझे ज़रूर बताएं, या आप किस तरह से बनाते हैं ये भी ज़रूर बताएं। पुरानी दिल्ली में हमारी नानी और दादी तो इसी तरह से बनाती थी। तो आज हम कचूमर सलाद की रेसिपी इसके साथ शेयर कर रहे हैं। कचूमर सलाद जो कि हमने एक प्याज ले ली है, रफली चॉप कर ली, धोकर हमने उसे एक बाउल में डाला। एक बड़ा टमाटर भी रफली चॉप किया और डाल दिया। 2 मोटी हरी मिर्च ले ली हैं, तीखा खाते हैं तो बारीक ले लें, मैंने तीखी वाली नहीं ली हैं। और 1 नींबू का रस हम इस पे डाल देंगे। तो ये तो हमने डाल दिया है नींबू का रस। अब हम डाल देंगे इसमें आधी चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच से कम थोड़ा चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च या सिर्फ चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अब डालेंगे फ्रेश पुदीना और हरा धनिया। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये कचूमर सलाद बनकर तैयार होता है और बहुत ही जायकेदार लगता है। एक बार इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए, किसी भी दाल सब्ज़ी चावल के साथ, पराठों के साथ बहुत ही जायकेदार लगता है। तो ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और ट्राई भी ज़रूर कीजिए। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम कचूमर सलाद के साथ और नींबू का रस, गरम मसाला, चाट मसाला, ऊपर से कौरमे का रोगन, ये सब चीज़ें डालकर जब हम इसे सर्व करते हैं तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रेसिपी जितनी पुरानी है उतनी ही इजी और आसान भी है। तो मैंने कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल उसी तरह से आपको बताने की। तो आप ज़रूर एंजॉय कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।